अभी हमने सिंपल प्लेन सर्वर क्रिएट किया था, हर एंड पॉइंट्स को हमने मैन्युअली हैंडल किया था, या लास्ट टाइम हमने एक जर्नल कोड राइट कर दिया, दैट इज की एंड पॉइंट के अंदर ही एचटीएमएल फाइल का नाम है, तो हमने वो एचटीएमएल फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली थी। बट अभी हम एक्सप्रेस का यूज कर रहे हैं। व्हाट इज एक्सप्रेस? इज अ फ्रेमवर्क, मतलब नोड जेएस को हमने एक और फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, और वो फ्रेमवर्क हमें हेल्प करेगा नोड जेएस के टास्क करने में। जैसे हमने लास्ट टाइम नोड जेएस का प्लेन सर्वर बनाया, और हर एंड पॉइंट, हर यूआरएल के लिए हमने क्या बनाया, एक एंड पॉइंट क्रिएट किया था। एंड पॉइंट में अभी आपने एक ही मेथड यूज किया था, मतलब रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, जिसके थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया कि यूआरएल किस यूआरएल की रिक्वेस्ट आई है, बेस्ड ऑन दैट आपने अपने कंटेंट्स को ओपन कर दिया। वहां पर भी हमारे पास कुछ रिपीटेटिव वर्क थे कि हमने बार बार इफ एल्स लगाए, फाइल सबमिट करने के लिए एग्जैक्टली हमें फाइल का सारा डेटा रीड करना पड़ा पहले, और फिर फाइल का डेटा हमने सबमिट किया। हर एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश, चाहे वो स्टाइल का हो चाहे स्क्रिप्ट का हो, एंड पॉइंट क्रिएट करना था। अब एक्सप्रेस हमें एक फ्रेमवर्क देगा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंटली क्या देगा, वो मिडलवेयर देगा, मतलब वो एक सर्वर ही क्रिएट करेगा, बट सर्वर यूजिंग व्हाट, मिडलवेयर है। मिडलवेयर बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि लेट्स से कि आपके पास कुछ डेटा पड़ा है टेक्स्ट फाइल में, और मुझे रिक्वायर्ड है एक्सेल फॉर्मेट में। अब आपको एक्सेल में कन्वर्ट नहीं करना आता और मुझे टेक्स्ट में काम नहीं करना आता, तो हमने एक बीच में एक और सॉफ्टवेयर लगाया, जिसको हमने कहा कि इनपुट में क्या लो, टेक्स्ट, और कन्वर्ट किस में दे दो, एक्सेल में दे दो। तो वो हमारे लिए क्या है, वो एक मिडलवेयर है जो हमारा काम आसान कर रहा है कि इनपुट पीछे से किसी भी फॉर्मेट में आ रहा है, वो हमें किस में कन्वर्ट करके दे रहा है, एक्सेल फॉर्मेट में दे रहा है। ये एक एग्जांपल था कि मिडलवेयर बेसिकली क्या है, आपके हेल्पर्स हैं, आपके सर्वर्स के हेल्पर्स हैं जो आपका काम रिड्यूस करेंगे। हमने पहले से मिडलवेयर के फंक्शंस बना के रखे हुए हैं। हम एक्सप्रेस का यूज कर रहे हैं। यहां पर मैंने एक नया फोल्डर लिया है, नई फाइल ली है, नया सर्वर, सर्वर डॉट जेएस। अब एक्सप्रेस एक अलग मॉड्यूल है, जैसा कि हमने बाकी मॉड्यूल्स का यूज किया था, एफएस का, एचटीटीपी या और पाथ मॉड्यूल यूज किया था। ये मॉड्यूल कोर मॉड्यूल्स में नहीं आता, एक्सप्रेस वाला। मतलब एक्सप्रेस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज करने से पहले मुझे एक्सप्रेस मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले आप चेक करो आपने जो अभी फोल्डर क्रिएट किया है, इस फोल्डर के फिलहाल कंटेंट क्या होते हैं। इट इज ओनली कंटेनिंग व्हाट, अ जेएस फाइल, राइट। मुझे एक्सप्रेस का यूज करना है, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है जिसका मुझे अभी यूज करना है, तो उसके लिए मुझे वो एक्सटर्नल मॉड्यूल अलग से अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है यूजिंग कमांड कॉल्ड npm इंस्टॉल्ड, और मॉड्यूल कौन सा इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस है। अब ये कोर मॉड्यूल्स में नहीं है, एक्सटर्नल मॉड्यूल है। इसका मतलब मेरे सिस्टम पर अगर नोड प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है भी, तो भी मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं चला पाऊंगा जब तक कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर अलग से क्या ना इंस्टॉल करूं, एक्सप्रेस इंस्टॉल ना करूं। ऐसी बहुत सारी ग्लोबल विषय डिपेंडेंसीज होंगी। अब डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, देखो मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूं, चलिए मॉड्यूल इंस्टॉल्ड हो गया है एक्सप्रेस का। अब चेक करो आप, जो आपका फोल्डर था प्रोजेक्ट का, इसमें अभी तक सिर्फ आपने सर्वर डॉट जेएस फाइल रखी थी। दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आ गई हैं, वन इज पैकेज डॉट जेसन फाइल है। ये पैकेज डॉट जेसन फाइल नॉर्मली आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट के वर्जन क्या है, वो अभी तक हमने रखे नहीं है। फिलहाल हमने अपने प्रोजेक्ट में एक एक्सटर्नल मॉड्यूल यूज किया है, तो वो जरूर बता देगा। तो पैकेज डॉट जेसन में जाओ, एक जेसन ऑब्जेक्ट है इसमें फिलहाल डिपेंडेंसीज डिफाइन है कि ये प्रोजेक्ट को एक डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है, कौन सी, एक्सप्रेस की। मतलब ये प्रोजेक्ट क्या यूज कर रहा है, एक्सटर्नल मॉड्यूल कॉल्ड एक्सप्रेस का यूज कर रहा है। मतलब मैं कल को आपसे स्क्रिप्ट फाइल ये मंगवाऊं, तो आपके प्रोजेक्ट को मुझे चलाने के लिए एक्सप्रेस की क्या है, रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपसे हमेशा ये डिमांड करूंगा कि आप मुझे स्क्रिप्ट फाइल के साथ साथ अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल भी भेज देना, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि एग्जैक्टली आपके सॉफ्टवेयर के लिए, आपके सर्वर आपको चलाने के लिए मुझे कौन कौन सी डिपेंडेंसीज अलग से क्या इंस्टॉल करनी। क्लियर है कि नहीं? तो अलग बात है, वी विल सी कि अगर मेरे पास वो डिपेंडेंसीज मिल भी जाएंगी 10-15, तो एक एक इंस्टॉल करके नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली उसे डिफाइन करूंगा पैकेज डॉट जेसन फाइल में जितनी डिपेंडेंसीज है वो सारी की सारी क्या है, इंस्टॉल करो। फिलहाल देखो आपके प्रोजेक्ट में एक तो कौन सी फाइल आई है,
package.json फाइल, वी विल रीड दैट lock.json क्या है। एक module डॉट नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम से फोल्डर भी है, और इस फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है, एक्सप्रेस मॉड्यूल के अंदर जितनी लाइब्रेरीज थी ना वो सारी इंक्लूडेड है। मतलब वो क्या क्या यूज कर सकता है, पहले से क्या क्या डिफाइन था, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज, फीचर्स, एडिशनल सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड थी उसने पहले ही डाल दी। अब ये डालने का मतलब ये ध्यान रखना है, आपको जब किसी को प्रोजेक्ट देना है पूरा फोल्डर नहीं देना। जैसे मैं गिटहब पे डालूंगा पूरा फोल्डर नहीं डालूंगा, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, नहीं चाहिए। मतलब मैं आपको क्या दूंगा, server.js एंड package.json। जब आप अपने नॉर्मली प्रोजेक्ट पे अगर ये नोड मॉड्यूल्स नहीं भी होगा, आप सीधा लिखोगे ना npm, तो अपने आप package.json को देख के सारी लाइब्रेरीज वो अपने आप क्या है इंस्टॉल कर देगा। तो इस नोड मॉड्यूल का साइज भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सारे एक्सप्रेस के पैकेजेस पड़े हुए हैं। डिपेंडेंसीज में अगर आप चेक करो, एक्सप्रेस में कैरेट सिंबल आ रहा है, ये सिंबल का अपना पर्पस है, क्योंकि हो सकता है यहां पर क्या लिखे 4.1.8.2 कैरेट नहीं लगा है। इसका मतलब है कि मेरे प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस का कौन सा वर्जन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4.1.82 चाहिए। मतलब अगर इससे हायर कोई आ गया है या लोअर कोई पड़ा है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली यही वर्जन क्या है रिक्वायर्ड है। अगर मैं कैरेट सिंबल यूज कर रहा था तो इसका मतलब है 4.1, 0.2, 0.3, 0.4 जो भी लेटेस्ट मिले वो आ जाए माइनर वर्जन में। मतलब 4.18, 0.2, 0.3, 0.4, मैंने 0.2 कहा है, इसका मतलब है 0.2 से हायर जो भी अवेलेबल हो फैच कर लो। और एक कई जगह पर आप देखोगे क्या लिखा होगा, स्टार लिखा होगा। स्टार का मतलब है हमेशा मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए, चाहे वो लेटेस्ट वर्जन 5.1.2 क्यों ना हो, मुझे वही रिक्वायर्ड है। कैरेट के साथ आपको ध्यान रखना है, आपको लेटेस्ट वर्जन किसका मिलेगा, माइनर वर्जन का मिलेगा। मतलब 4.18.2345, 19 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो फिलहाल हमने एक्सप्रेस का सर्वर डिपेंडेंसीज डाल ली, package.json फाइल पर आ गए। अब हम अपने सर्वर पर आते हैं। मॉड्यूल को यूज करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, const express equals to what, रिक्वायर क्या है, एक्सप्रेस मॉड्यूल हमने अलग से जो इंस्टॉल किया था रिक्वायर ले लिया। अब नॉर्मली आपको पता है किसी मॉड्यूल को अगर आपने रिक्वायर में लिया तो एक्सप्रेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, आपको पता है एक्सप्रेस में एक वेरिएबल हो सकता है, इट कैन कॉरेस्पॉन्ड टू अ फंक्शन, और बहुत सारी चीजें ज्यादा है तो क्या होता है ऑब्जेक्ट, और हमने एमिटर के टाइम पे पढ़ा था और क्या हो सकती है क्लास है। मतलब किसी मॉड्यूल को रिक्वायर कर रहे हो तो मॉड्यूल से क्या मिल सकता है, या तो एक वेरिएबल या फंक्शन या ऑब्जेक्ट या फिर क्लास। ठीक है, तीनों चीजें मतलब चारों नहीं मिलेंगी, चारों में से कोई एक ही मिलेगा। हाँ वो अलग बात है। इस केस में एक्सप्रेस हमें कैसे मिला है, एज एन ऑब्जेक्ट मिला, एज एन ऑब्जेक्ट। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्या है डिफॉल्ट फंक्शन है। मतलब है तो वो ऑब्जेक्ट तो अपने मेथड्स का यूज कैसे करेगा, डॉट लगा के करेगा, एक्सप्रेस डॉट, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन एक्सप्रेस एक डिफॉल्ट फंक्शन भी है, मतलब आपके उस मॉड्यूल में से ऑब्जेक्ट में एक डिफॉल्ट फंक्शन भी है, तो हम यहां पर एक्सप्रेस को यूज एज अ फंक्शन भी करेंगे और एज एन ऑब्जेक्ट भी करेंगे। एक्सप्रेस आपने नॉर्मली प्लेन सर्वर बनाने के लिए क्या किया था, HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर किया था, उसकी जगह पर हमने कह दिया हमने ये यूज किया, ऐसे ही किया था ना, सर्वर सॉरी const HTTP equals require what, उसकी जगह पर हम अब एक्सप्रेस में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं। अपना सर्वर बनाने के लिए आपने क्या लिखा था, const सर्वर इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट क्या था सर्वर, वो इसकी जगह पर आप क्या लिख रहे हो, const app इक्वल टू व्हाट, एन एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस आपका एक फंक्शन है जो डिफॉल्ट एक वेब सर्वर क्रिएट करेगा और आपको उसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा। रेफरेंस किस में मिला, ऐप में मिल गया। जस्ट लाइक कि हमें रेफरेंस किस में मिला था, पहले सर्वर पे मिला था। हमने पहले भी सर्वर के ऊपर क्या लगाया था, लिसन, कि सर्वर को कहा था कि पोर्ट को लिसन करो, तो अब हम ऐप को कहेंगे कि पोर्ट को क्या करो, लिसन करो। कौन से पोर्ट को, ऐसे 3000, अगेन विद एन एरर सेम है।
सो console.log वैसे सर्वर स्टार्टेड, राइट। अब इंपॉर्टेंटली हमने एडिशनल क्या किया था, क्रिएट सर्वर पैरामीटर में क्या मांगता है, कॉल बैक फंक्शन। क्रिएट सर्वर को कॉल बैक फंक्शन ही दिया था ना हमने लास्ट टाइम, हमने ऐसा कुछ किया था। क्रिएट सर्वर के पैरामीटर में क्या था, रिक्वेस्ट एंड व्हाट, रिस्पांस का एक फंक्शन हमने अंदर हर एंड पॉइंट के लिए कंडीशंस लगाई थी, ऐसे किया था हमने। अब इतना करने से अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं एक्सप्रेस का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सो नोड मोन एंड सर्वर डॉट जेएस, आपका एक्सप्रेस का सर्वर क्या है, स्टार्टेड, जैसे पहले प्लेन सर्वर स्टार्ट किया था। अब एडिशनल क्या क्या चीजें आएंगी, पहले तो हमने कहा कि आपने क्रिएट सर्वर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दिया था जिसमें हमने सारे एंड पॉइंट्स को हैंडल किया था। लेकिन अब हम क्या कहेंगे, ऐप के पास मेथड है कॉल्ड गेट, और मेथड सारे हैं। फॉर्म टैग के थ्रू डेटा आप कैसे सबमिट करते हो, गेट था, पोस्ट था, डिलीट, अपडेट, ये सारे यहाँ पे। तो मतलब अब मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली ये बताना है कि जो एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आ रही है उसका मेथड कौन सा है। मेथड मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, हमने लास्ट टाइम जो किया था वो ये लिखा था, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल्स टू व्हाट, स्लैश, ऐसे किया था ना हमने। हमारे पास वहां पर एक यूआरएल था, बट वहां पर एक और भी मेथड था कॉल्ड मेथड है। मैं कह सकता हूं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल क्या है, स्लैश है, और रिक्वेस्ट का मेथड मतलब रिक्वेस्ट किस प्रोटोकॉल से आ रही है, किस मेथड से आ रही है, गेट से आ रही है। गेट, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, अपडेट, ये सारे क्या थे, मेथड। और हर मेथड के अगेंस्ट आपको यहाँ पर इफ एल्स और रिक्वेस्ट वाले मॉड्यूल नहीं डालने, आपको कौन सा क्या करना है, मेथड कॉल करना है। सो ऐप डॉट गेट, इसका मतलब है मैं उसे कहना चाह रहा हूं अपने सर्वर को कि मेरे पास एक गेट रिक्वेस्ट आएगी, पैरामीटर में पास करूंगा वो गेट रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट कौन सा है, दैट इज स्लैश, और इस एंड पॉइंट पे क्या करना, अगेन सेम पहले की तरह कॉल बैक फंक्शन है। देखो हमने किया क्या इस केस में, इफ एल्स जो हमने रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल पे लगाए थे उसके लिए हमने अलग अलग क्या दे दिया, आपको मेथड दे दिए। सो अगर गेट रिक्वेस्ट आ रही है फॉर एन एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश, हमने कहा वर्ड से वही कॉल बैक फंक्शन कॉल करो। तो बट ऑब्वियसली होम पेज पर अगर रिक्वेस्ट आएगी तो फिलहाल हमने रिस्पॉन्स डॉट क्या क्या पढ़ा हुआ है, राइट पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा हुआ है, एंड भी पढ़ा हुआ है ना, एंड, और यहां पर अलग से क्या है, सेंड भी है। सेंड और एंड और राइट में फर्क क्या है, राइट के बाद हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, एंड तो करना ही पड़ता है। एंड लिख के मैसेज लिख लो, इसका मतलब है कि इसके बाद और सबमिट नहीं करना। और सेंड में हम मैसेज भेज रहे हैं, अगर थोड़ी देर तक रिस्पांस नहीं आएगा वो अपने आप क्या कर देगा, एंड कर देगा। मतलब सेंड इज इक्वल टू राइट एंड एंड है। सो मैं राइट कर रहा हूं वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर, ये मैंने एंड पॉइंट किसकी बनाई है, स्लैश की बनाई है। हमारा सर्वर नोड मोन पे था तो वो रीस्टार्ट हो गया। वी कैन सी कि अब अगर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं लोकल होस्ट 3000 के ऊपर तो क्या आ रहा मैसेज, मतलब रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल की जगह पर आपने सिर्फ क्या चेंज किया है, ऐप डॉट क्या यूज कर रहे हो, गेट यूज कर रहे हो। जितने एंड पॉइंट्स थे आप उसको इसी तरह से मैनेज करोगे कि स्लैश क्या है, सपोज करो मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ सकता है, बना लेते हैं एक फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, सर्वर पे स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब देखो यहां पर क्या आना है, वेलकम टू, या तो मैं टेक्स्ट लिख दूं जैसे कि हम पहले भेज रहे थे, इंडेक्स पेज है। हमने दो एंड पॉइंट हैंडल किए हैं, वन इज स्लैश दैट इज होम पेज, और दूसरा हमने क्या कहा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज है। सो वी सी दैट कि अगर मैं होम पेज लिख रहा हूं वेलकम टू एक्सप्रेस से सर्वर,
और मैं /index.html लिख रहा हूं तो क्या खुल रहा है? अभी तो सिंपल लिखा है टेक्स्ट ही, फाइल तो नहीं भेजी ना, सिंपल टेक्स्ट लिखा है। फाइल भेजनी हो तो क्या कोड लिखा था आपने? रीड फाइल किया था ना पहले आपने, fs.read फाइल, फिर कंटेंट रीड करके आपने रिस्पॉन्स में राइट किया था। Node.js में मतलब एक्सप्रेस में आज शॉर्टकट है, रिस्पॉन्स डॉट डायरेक्टली क्या करोगे? सेंड फाइल। रेंडर EJS पेजेस के लिए करेंगे, EJS के लिए सेंड फाइल कि सीधा सीधा उसे क्या कहूंगा, फाइल का कंटेंट रीड नहीं कर रहा, सेंड फाइल, फाइल का पाथ दे रहा हूं, अपने आप उसके कंटेंट भेज दो। और अगर देखा जाए तो हमारे वाला फंक्शन हो गया है, रीड फाइल को हमने क्या भेजा पैरामीटर में? फाइल का नाम। ऐसी सेंड फाइल फंक्शन को क्या भेजना है? फाइल का नाम अलोंग विद व्हाट? पाथ है। अब प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर यह है कि सेंड फाइल को एब्सोल्यूट पाथ रिक्वायर्ड है। दो तरह के पाथ होते हैं ना, रिलेटिव एंड व्हाट? एब्सोल्यूट। डॉट स्लैश ये रिलेटिव था, क्योंकि डॉट का मतलब था करंट डायरेक्टरी। अभी आपको कई बार प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए अपनी डायरेक्टरी में जाना पड़ा, है ना, क्योंकि हमने उससे बोला है करंट डायरेक्टरी जहां से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है उस डायरेक्टरी में अंदर जाना। और दूसरा क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ विद रिस्पेक्ट टू रूट डायरेक्टरी, C: या D: /node.js project /batch a/ कहां पड़ा है वो पूरा पाथ देना। इस केस में मुझे पूरा पाथ रिक्वायर्ड है, मतलब डॉट स्लैश वाला नहीं चाहिए। क्या रिक्वायर्ड है? हार्ड कोडेड एब्सोल्यूट पाथ रिक्वायर्ड है। अब एब्सोल्यूट पाथ जैसे मुझे पता है कि कहां पड़ी है मेरी फाइल, D:/node-project/ आपने का बैच D पूरा लिखूं। और लिखने में नुकसान ये है कि आज तो मैं ये पाथ लिख देता हूं, कल को प्रोजेक्ट फोल्डर चेंज हो गया, क्या मैं आपके सिस्टम पे चला रहा हूं, क्या एक्चुअली उसे सर्वर पे जाके चला रहा हूं, तो पाथ तो कुछ और ही होगा। तो बार बार पाथ चेंज ना करें, इसके लिए हम एक मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। और उससे पहले हमारे पास नॉर्मली एक फाइल है, कमांड है कॉल्ड console.log कर रहा हूं। हमारे पास एक वेरिएबल है कॉल्ड _dir name, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। और इस ग्लोबल वेरिएबल में डिफॉल्ट पड़ा ही क्या है? आपकी करंट डायरेक्टरी का पाथ पड़ा। दो वेरिएबल है यहाँ पर, $dir name एंड $file name। फाइल नेम में कि आपने कौन सा फाइल को चला रहे हो, server.js को, और आप कौन सी डायरेक्टरी से इसे रन कर रहे हो, उस डायरेक्टरी का पाथ पड़ा। ये ग्लोबल वेरिएबल है। समझने के लिए आप ये समझो, अभी आपने जो भी server.js में कोड लिखा है, Node.js को ये वाला कोड चलाना है। समझो जरा एक बारी, Node.js को आपके server.js में जो आपने सारा कोड लिखा है उसको चलाना है, एक लाइन नहीं, बहुत सारे फंक्शंस है, उनको भी रन करना है। तो Node.js एग्जैक्टली बैकग्राउंड में क्या करता है? एक फंक्शन बनाता है, और ये सारा कोड किस में डाल देगा? उस फंक्शन में। और कॉल किसे करेगा? फंक्शन को कॉल करता है। बाद में समझेंगे इसको। फिलहाल अभी _dir name डायरेक्टरी नेम है, करंट डायरेक्टरी का नाम है, एब्सोल्यूट पाथ है। मतलब आप चेक करो, अगर मैं यहां पर index.html को दे रहा हूं तो console.log पे मेरे पास क्या आ रहा है? मेरी करंट डायरेक्टरी का पाथ मिल रहा है मुझे। सेंड फाइल को आपकी फाइल का नाम चाहिए पाथ के साथ, और वो भी पाथ क्या चाहिए उसे? एब्सोल्यूट पाथ रिक्वायर्ड है। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो एक मॉड्यूल का यूज कर रहा हूं कॉल्ड पाथ मॉड्यूल, क्योंकि मैं पाथ मॉड्यूल से क्या डिफाइन करूंगा? सेंड फाइल, फाइल सबमिट करनी है। हमने कहा पाथ से ज्वाइन करो दो पाथ को, तो दो पाथ कौन से हैं? वन इज द करंट डायरेक्टरी नेम एंड सेकेंड वन इज व्हाट? द index.html फाइल। तो हमने कहे दो पाथ हमने दिए हैं, एक तो करंट डायरेक्टरी और एक मैंने रिलेटिव पाथ दिया है विद रिस्पेक्ट टू करंट डायरेक्टरी विच इज व्हाट? index.html। इन दोनों पाथ को ज्वाइन करो, एक एब्सोल्यूट पाथ जो निकले उसकी फाइल क्या करो? सबमिट कर दो। तो सेंड फाइल को अब हमने क्या भेजा? fs से फाइल रीड करने के लिए नहीं कहा, हमने सिंपली फाइल का पाथ, फाइल का एब्सोल्यूट पाथ सेंड फाइल को भेज दिया है। नाउ आई कैन सी index.html पे क्या खुल रहा है? इंडेक्स वाला पेज खुल रहा है।
यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी, पाथ डॉट ज्वाइन के बिना क्या लिखा आपने? वो एक ही बात है ना, कंकैटिनेट किया आपने। ज्वाइन से तो हम ये कह रहे हैं कि डॉट स्लैश दिया ना, अपने आप रिमूव कर देगा। अगर डबल स्लैश होंगे तो वो रिमूव कर देगा और कुछ नहीं है। अदरवाइज तो डायरेक्टरी का नाम आपके पास आ गया है, आप लगाने को तो ये भी लिख सकते हो ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम प्लस कंकैटिनेट स्लैश प्लस डायरेक्टली क्या भेज दे, इंडेक्स डॉट क्या है, एचटीएमएल। ठीक है ना? चले, अब सेंड फाइल से फाइल आ रही है, क्लियर हो गया? अब जितने भी एंड पॉइंट्स थे जो आपने पहले भी बनाए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यूज कर रहा है, स्टाइल डॉट सीएसएस और क्या यूज कर रहा है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, उसके लिए भी तो एंड पॉइंट बनाने पड़ेंगे ना। समझे बात को, कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल किसी सीएसएस फाइल का यूज कर रहा है जैसा कि हमने पहले बनाया था, हमें उसका भी क्या बनाना पड़ेगा, एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। बट अब आप इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहां पर मैं एक्सप्रेस के अंदर पहला मिडलवेयर यूज करने जा रहा हूं, स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब होगा, मैं ये कहूंगा कि सर्वर पे जितने भी स्टैटिक यूआरएल्स की रिक्वेस्ट आए, पहले फोल्डर में जा लेना, अगर वहां से मिल जाती है तो डायरेक्ट सर्व कर लेना, मुझ पे आएगी नहीं रिक्वेस्ट। क्लियर हो ना पॉइंट? इससे पहले भी एक चीज देखो, हमने ऐप डॉट स्लैश लगाया, ऐप डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का लगाया, इसका मतलब इसके अलावा अगर कोई और रिक्वेस्ट भेजोगे स्लैश एबीसी डॉट एचटीएमएल तो है ही नहीं, हमने एंड पॉइंट नहीं बनाना इसका, तो क्या आएगा, एरर, कैन नॉट गेट एबीसी डॉट एचटीएमएल। तो कह रहा है मुझे, आपने जो एबीसी डॉट एचटीएमएल पेज खोलने के लिए कहा, एबीसी डॉट एचटीएमएल पेज खोलने के लिए कहा, उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास गेट मेथड से आई और मुझे स्लैश एबीसी डॉट एचटीएमएल का कोई भी एंड पॉइंट नहीं मिला। अब जैसे आपने गेट किया स्लैश का, गेट किया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का, तो ऐसी लास्ट में आप एक गेट लगा सकते हो, किसका, स्टार। और स्टार का मतलब क्या था, कि ये बाकी सभी के लिए हैंडल होगा, मतलब स्लैश और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के लिए के अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो क्या करना है वो आप यहां पर दे सकते हो, यानी 404 की एरर को एफिशिएंटली यहां पर हैंडल किया जा सकता है। इन दोनों एंड पॉइंट्स के अलावा किसी भी और एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट आती है तो हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या भेज दिया यहां पर 404, और आपने अपना एरर मैसेज और एल्स सेंड फाइल से आपने कोई फाइल भेजनी है 404.html वाली तो वो भेज दो। मैंने अपनी तरफ से मान लिया 404 की एक फाइल पड़ी हो। अब यहां देख रहा मैंने रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड भी भेज दिया 404 और साथ साथ ही क्या कर दी, सेंड फाइल भी भेज दिया आपको 404.html। सो लेट्स से बना लेते हैं एक फाइल, क्योंकि यहां पर हम एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं, पेज नॉट फाउंड। एचटीएमएल पेज बना लो पूरा या जैसा भी कर लो। अभी abc.html पे वो सर्वर एरर नहीं दे रहा, हम उससे एरर दे रहे हैं, क्या, पेज नॉट फाउंड। क्लियर हो गया? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, यहां पर इफ एल्स नहीं लगाया हमने, सीधा क्या बनाया, ऐप डॉट गेट। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान में रखनी है, इफ एल्स की तरह ही ये सीक्वेंस मैटर करता है। सीक्वेंस क्या था, पहले हमने किसे हैंडल किया है, स्लैश को, बाद में किसे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। इसका फर्क नहीं पड़ता, जैसी रिक्वेस्ट आएगी वैसी हैंडल हो जाएगा। बट आपने लास्ट में क्या लिखा है, स्टार। स्टार का मतलब क्या था, सबके लिए ना, बाकी सबके लिए। अगर मैं इसको उठा के पहले लिख दूं तो सबके लिए वही हो गया, क्योंकि देखो हमें रिस्पॉन्स को एक स्टेटस कोड भी भेजना होता है ना। स्टेटस कोड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 200, इट स्टेज, इट इज व्हाट, ओके। अगर हम रिस्पॉन्स को नॉर्मली मैसेज ये वाली फाइल भेज देते हैं 404 वाली, तो वो कहेगा कि 404 फाइल तो आई है, बट स्टेटस क्या था, ओके था। इसका मतलब जिसको चाहिए काम कर ले, लेकिन काम करने वाला तो है ही नहीं, तो स्टेटस कोड क्या होता है,
404 इज नॉर्मली कॉल्ड एज फाइल नॉट फाउंड है, रिसोर्स नॉट फाउंड, तो वो स्टेटस कोड भी भेज दिया हमने। तो ये सीक्वेंस मैटर करता है, स्टार पहले ही कर दोगे तो कुछ मर्जी खोलने की कोशिश करो, क्या ओपन होगा, पेज नॉट फाउंड ही आएगा। मतलब आपने बहुत सारे गेट लगाए हैं, लेकिन जैसे ही पहला गेट मिल गया उसके बाद सर्वर वहीं से क्या है, एग्जिट है। क्लियर हुआ नहीं? तो मैं इस स्टार को तो बाद में लेके जाता हूं। तो अभी तक अगर देखें तो हम ये कहेंगे प्लेन सर्वर के अलावा एक्सप्रेस में हमने सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा पढ़ी है, सेंड फाइल, और एक गेट मेथड के थ्रू आप अपने एंड पॉइंट को क्या हैंडल करोगे। लेकिन वो सिनारियो कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को सीएसएस भी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, वो सारे एंड पॉइंट क्या है, बनाने पड़ेंगे ना। अब उसका शॉर्टकट जो हम अब करने जा रहे थे एक्सप्रेस में, वो क्या है, स्टैटिक है। तो मैं सारा कमेंट कर रहा हूं, कोई एंड पॉइंट मैं हैंडल नहीं कर रहा, मैं एक मिडलवेयर यूज कर रहा हूं, अपने ऐप सर्वर के ऊपर लगा रहा हूं मिडलवेयर। मिडलवेयर अप्लाई करने के लिए मेथड कौन सा है, यूज है, ऐप डॉट यूज। मैं आपको कह रहा हूं कि एक मिडलवेयर यूज करो, वो मिडलवेयर कौन सा है, एक्सप्रेस डॉट क्या है, स्टैटिक है, और इसको क्या देना है, एक फोल्डर देना। अब देखो मैंने ध्यान से किया क्या है, मैंने अपने एक्सप्रेस सर्वर को एक मिडलवेयर यूज करने के लिए बोला है, और वो मिडलवेयर मेरा कौन सा है, स्टैटिक मिडलवेयर। स्टैटिक मिडलवेयर को हमें क्या देना होता है, एक फोल्डर का पाथ, जो मैंने क्या दे दिया, डॉट। डॉट का मतलब क्या हुआ, करंट डायरेक्टरी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे सर्वर पे जब भी किसी स्टैटिक रिसोर्स की रिक्वेस्ट आए तो पहले वो रिक्वेस्ट किस पे भेज देना, स्टैटिक फोल्डर को भेज देना। मतलब एक्सप्रेस को मैंने ये कह दिया कि करंट फोल्डर में उस फाइल को खुद ढूंढ लो, और अगर पड़ी हुई है तो दे दो अपने आप ही, एंड पॉइंट क्यों बनाओ उसके लिए। समझे बात को? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पड़ी है ना सर्वर पे, अपने आप चला दो। इंडेक्स सीएसएस का यूज कर रहा है, सर्वर पे पड़ी है ना, तो खुद चला दो, मुझे उसके लिए क्यों एंड पॉइंट बनाना पड़ रहा है। मतलब प्रॉब्लम वही थी, हमें हर इमेज हर रिसोर्स के लिए एंड पॉइंट बनाने पड़ रहे थे। अभी हमने क्या दे दिया, स्टैटिक फोल्डर असाइन कर दिया उसको। अब हमने उसे ये कह दिया किसी भी पेज स्टैटिक रिसोर्स की रिक्वेस्ट आएगी तो कहां ढूंढ लेना, पहले करंट फोल्डर में ढूंढ लेना। अगर वो वहां मिल जाता है तो फाइन, और अगर नहीं मिलता तो आप मेरे एंड पॉइंट सर्च करना। कैसे चेक करो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मैं सीएसएस अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, मैंने सीएसएस अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, और अब मेरा सर्वर रनिंग पर है। आप चेक करो, मैं लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, मैंने कोई फाइल का नाम नहीं दिया, कोई एंड पॉइंट नहीं बताए, सीधा फाइल का नाम लिखा इंडेक्स। तो एंड पॉइंट बनाया हमने इसका, और ये एक स्टैटिक रिसोर्स है, इसको वो कहां ढूंढेगा, स्टैटिक वाले फोल्डर में। फोल्डर में ये फाइल पड़ी है, फोल्डर में फाइल पड़ी है ना, तो अपने आप फाइल सर्व हो जाएगी। फिर वो फाइल किसकी रिक्वेस्ट भेजती है, सीएसएस की भेजती है, वो भी कहां पड़ी है, फोल्डर में पड़ी है ना, तो वो भी अपने आप सर्व होगी। कुछ करना पड़ा? हाँ जी, वहीं से उठा के देखो सीएसएस भी चला दी। यानी मेरी साइट में जो मर्जी पढ़ाओ, जितने मर्जी रिसोर्सेज पड़े हो, मुझे किसी के लिए कोई एंड पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने सारे एंड पॉइंट कमेंट कर दिए, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ सर्वर स्टार्ट हुआ, सर्वर को बताया स्टैटिक फोल्डर, और सर्वर को लिसन करने के लिए बोल दिया। अब मैं अपने सर्वर पे जावास्क्रिप्ट फाइल रखूं, इमेज रखूं, कुछ भी रखूं, तो सर्वर अपने आप पहले उस फोल्डर में सर्च करेगा और फिर फोल्डर से क्या है, कंटेंट उठा लेगा। थोड़ा और सेग्रीगेट करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से कि मेरी ये जो फाइल्स है फोल्डर में रख ली है, मैंने एक फोल्डर बना दिया पब्लिक का, ये मेरी एचटीएमएल फाइल और मेरी जावास्क्रिप्ट स्टाइल वाली फाइल, ये मैंने अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर रख दी। मतलब मेरे सर्वर तो अलग है, बट सर्वर में जो सारी स्टैटिक फाइल्स पड़ी है वो कहां पड़ी है, पब्लिक फोल्डर के अंदर डाली है। तो सर्वर को अब सिर्फ इतना ही बताना है
कि आपने जो फोल्डर सर्च करना है भैया वो कौन सा करना है। करंट के अंदर क्या पड़ा है, पब्लिक पड़ा है, तो सारी स्टैटिक साइट वहीं पर पड़ी है, आउटपुट सेम है। ठीक है, अब एक चीज देखने वाली, हमने कहा फाइल खोल लो, कोई भी फाइल खोलो, index.html है, आपने बाद में एक और फाइल बना दी contact.html। ठीक है, दिस इज लेट्स से कॉन्टैक्ट अस पेज है। अब इसको भी अगर आप कॉल करोगे बिना, हमने तो कोई एंड पॉइंट बनाया नहीं है, contact.html, ये भी पेज खुल रहा है क्योंकि ये भी क्या है, स्टैटिक रिसोर्स। फोल्डर में गया, फोल्डर में फाइल पड़ी थी, वो चल गया। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो ज्यादा हो रहा है? अब तो बोलो ना फिर। अब एक लास्ट फिर बता रहा हूं, सिर्फ लास्ट, स्लैश रूट है ना, एंड पॉइंट, इसके अगेंस्ट कोई फाइल डिफाइन है या फिर भी इंडेक्स खोले। देखिए रूल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट में बहुत सारी फाइल्स होंगी, होम पेज कौन सा होता है, होम पेज कौन सा होता है, index.html। तो जब रिक्वेस्ट आई जिसपे एंड पॉइंट नहीं था, तो मैं स्टैटिक फोल्डर में क्या ढूंढूंगा, index.html को ढूंढूंगा, अगर वो मिल गया तो मैं चला दूंगा। चेक करो एक बारी, मैं इंडेक्स का नाम चेंज कर रहा हूं, होम रख दिए। अब कोई भी यूआरएल नहीं है तो किसको सर्च करेगा, इंडेक्स है, तो अब वो क्या देगा, एरर, कि मुझे इसका गेट नहीं मिला, क्योंकि मुझे इंडेक्स फाइल तो मिली नहीं, फाइल कोई और पड़ी है, और बहुत सारी हो सकती है, कौन सी खोलनी है मुझे नहीं पता। तो अब आपको कह रहा है कि एंड पॉइंट खुद बनाओ, मतलब इस केस के लिए आप क्या बनाओगे, सो app.get, I will create an endpoint, request and what response, I will say इस पे क्या भेज देना है, एक फाइल ही भेजनी है मुझे, सिर्फ फाइल का नाम चेंज है, क्या भेजना है, home.html। ठीक है ना, कि एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश की रिक्वेस्ट आएगी, क्यों, जब स्लैश की रिक्वेस्ट आई तो फाइल कौन सी सर्च हुई, index.html, वो स्टैटिक फोल्डर में मिली नहीं, तो वो आगे आ गया। आगे आपने स्लैश में क्या कह दिया, होम खोल दो, तो नाउ आई कैन से बिना एंड पॉइंट के और रूट फोल्डर पे क्या खुलेगा, होम खुलेगा। होम नहीं है क्योंकि होम किसके अंदर डाल दिया हमने, पब्लिक के अंदर डाल दिया, सो नीड टू मेक श्योर कि वो कहां पड़ा है। पॉइंट करूंगा, हाँ जी क्लियर है। बस एक लास्ट चीज ध्यान रख लेना, लास्ट चीज, आपके होम पेज का नाम index.html ही है, तो इसको कौन ओपन करेगा, मतलब इंडेक्स पेज की जब रिक्वेस्ट आएगी तो किस पे चली जाएगी, नहीं यहीं चली जाएगी ना। स्टैटिक के केस में यूआरएल ना दो तो अपने आप क्या ढूंढता है, index.html, मिल गई, तो इसका मतलब है मिल गई तो यही रिक्वेस्ट सर्व हो गया, ये कोड कभी नहीं चलेगा, स्किप हो गया, क्योंकि जब रिक्वेस्ट रूट की आ रही है तो इंडेक्स स्टैटिक पेज में वो किसे ढूंढ रहा है, इंडेक्स को, इंडेक्स मिल गया तो यहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं, तो ये कोड फालतू हो गया।